नमस्कार दोस्तों। एक बार एक और नई कड़ी लेके आए हैं। पिछली 4 कड़ियों में लगातार हमने बातचीत की थी कुछ मानसिक इश्यूज़ की, जिस तहत हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों मानसिक पीड़ित होते थे। आज एक टोटल नए विषय की बात करेंगे जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहेंगे। चाहे वो बच्चा एक दिन का हो या कुछ हफ्तों का हो या कुछ महीनों का हो या कुछ सालों का, इस सारी स्टेजेस की हम बातें थोड़ा विस्तार से करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है ज्वाइन नहीं किया है तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको फर्दर इन किस्तों का पता चलता रहे। चाइल्ड साइकोलॉजी, हम सब जानते हैं हर जो नया कपल विवाह करता है उनकी सबसे पहली इच्छा एक ही होती है कुछ एंजॉय करने के बाद कि हमारी जो अगली किस्त, जो हमारी अगली कड़ी या हमारा बच्चा ज़रूर पैदा हो। और ये चीज़ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चूँकि आजकल बच्चों ने बहुत कम भी पैदा हो रहे हैं और बहुत लेट भी पैदा हो रहे हैं। पहले हमें पता था जो शादियाँ 18, 19, 20 साल पे लड़के की और ऑलमोस्ट 15, 16, 17 साल पे लड़की की हो जाया करती थी। आजकल शादियाँ बहुत लेट हो रही हैं क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही करियर ओरिएंटेड हैं। इसके साथ साथ लिव इन रिलेशंस, वो कई कॉम्प्लिकेटेड जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस, मेल टू फीमेल रिलेशंस चल रहे हैं। उस तहत होता क्या है कि बच्चे बहुत लेट पैदा होते हैं और कई इकोनॉमिक रीजन से और पर्सनल रीजन से बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। और जो पैदा हो रहे हैं उनको पर से, क्योंकि वो लेट होते हैं, अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो उनकी देखभाल काफ़ी कम सी हो जाती है। क्योंकि एक चलन सा चल गया है, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, दादा दादी नाना नानी बच्चे को पाल देते थे। आजकल चूँकि जो यंग पेरेंट्स हैं वो यूनिट या न्यूक्लियर फैमिली रहना पसंद करते हैं तो बच्चों का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस तहत हम कहेंगे कि बच्चों का लेट होना, कम होना और टॉप प्रायोरिटी ना होना और ऊपर से स्कूलिंग वगैरह इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि बच्चों का पालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होकर रह गया है। पर्टिकुलरली जो बहुत ही प्रोग्रेसिव पेरेंट्स हैं जिसमें पति या पत्नी दोनों ही बहुत ही अपने काम में व्यस्त हैं, ध्यान दे नहीं पाते, तो एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आने वाली कुछ किस्तों में मैं लगातार कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान आपका आकर्षित करूंगा जिसमें कि ये बताया जाएगा कि बच्चा तो पैदा हो गया, पहले दिन से लेके ब्रेस्ट फीडिंग का क्या करना है, उसके वीनिंग फूड्स का क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग का क्या करना है, उसको कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको नौकर नुकरानी पालते हैं, कैसे उसको बाई पालती है, कैसे उसको प्री स्कूल में भेजा जाए, कैसे वो स्कूल में जाए। और क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जो कमियाँ मेरी ज़िंदगी में रह गई वो मेरा बच्चा पूरी करे। एक माँ अगर डॉक्टर बनना चाहती थी और किसी वजह से नहीं बन पाई तो उसके मन में एक इच्छा रह जाती है कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाए। सेम इज़ ट्रू फॉर फादर। एक फादर कुछ अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, टॉप बिजनेसमैन बनना चाहता था, टॉप एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था, टॉप कोई ब्यूरोक्रेट या नेता बनना चाहता था, उसको लगता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे अवश्य करें। तो इन सब चीज़ों की बातचीत हम करेंगे आने वाली कुछ कड़ियों में और मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी भी अच्छी काट सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कोई खलिल ना आए, आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा चलता रहे, आपके बच्चे भी प्रोग्रेसिव रहें, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी कुछ सुख मिले, बच्चों का सुख मिले। ये सारी चीज़ें एक ही इंसान, एक ही कपल कैसे कर सकता है मैं अवश्य बताऊँगा अगली कड़ी में। प्लीज़ ज्वाइन इट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी इट। थैंक यू वेरी मच।